नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट की। जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड हुई है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट की अगर आपको PDF चाहिए तो आप उसके लिए सिंपल सा आपको काम करना है। क्या करना है दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे चल नहीं रही है मेरी पेन। हाँ, आपको क्या करना है दोस्तों, 8957215956 इस नंबर पर आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है, जिसमें आपको UPGK और कंप्यूटर की कंप्लीट PDF मिल जाएगी। ठीक है, UPGK की और कंप्यूटर की कंप्लीट PDF मिल जाएगी। और इसके लिए आप जो 100 रुपीज़ का पेमेंट है इस नंबर पे, गूगल पे या फिर फ़ोन पे किसी से भी आप कर सकते हो। करके आपको क्या करना है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझसे PDF ले लेनी है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट के बाद आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और देखो, मैंने UPGK के भी इसमें क्वेश्चन करे हुए, क्योंकि बहुत से लोग UPGK के लिए भी बोल रहे थे। तो देखो, मैंने ये सोचा है कि मैं एक दिन कंप्यूटर कराऊं, एक दिन UPGK कराऊं, या फिर दोनों मिक्स करवाऊं। जैसे आज जो है वो मिक्स है, तो आप ये बताओ कि आप कैसे इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर आऊं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट होगा। और जैसा कि आपको पता है, अब देखो रिजल्ट वगैरह आ चुका है चुनाव का, तो अब आपका एग्जाम जो होगा वो UPSSC पूरी तैयारी करेगा और आपका एग्जाम अब जल्द से जल्द लेगा, क्योंकि पेट 22 की अभी कोई भी भर्ती आपको पता है शुरू नहीं हो पाई है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छे से तैयारी करते रहो अपनी, जिससे जब एग्जाम की डेट आ जाए तब सिलेक्शन की टेंशन ना रहे। तो फटाफट मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड्स टू लार्ज डेटाबेसेस इज कॉल्ड। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है। डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा कंप्यूटिंग या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या कहा जाता है, जिसको आंसर पता है वो अपना लिख लेगा कमेंट सेक्शन में, और जिसको नहीं पता है वो बता रही हूँ और मैच करेगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स सभी को शेयर करने हैं। तो कितना है, 1 का ए है डेटा माइनिंग। और मैंने आज इसमें UPGK भी रखा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो मुझे मैथ जो मैंने पूछी है उसका जरूर आंसर देना कि UPGK भी आपको पढ़ाया जाए या फिर रहने दिया जाए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगर उसकी चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिक्स ऐसे ही चाहते हो तो मैं ऐसे ही मिक्स लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्या है, जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट क्या है। तो जिसने भी जीमेल यूज़ किया होगा आपको इसका आंसर तो मुझे मेरे ख्याल से अच्छे से पता होगा। जैसे आप जीमेल में इस साइज जो डेटा है उससे बड़ी फाइल अपलोड कर देते हो, तुरंत वहाँ लिख के आता है कि इससे बड़ी साइज नहीं अपलोड होगी। तो क्या अटैचमेंट साइज है बताओ इसका, 25 MB, 15 MB, 10 MB या फिर 30 MB। तो कितना है, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका ए है, 2 का ए, 25 MB। जीमेल में इससे बड़ी अगर फाइल है तो वो अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। ट्विटर का नया लोगो क्या है। आपको पता है ट्विटर कैंपेन हमेशा आप लोग करते हो, UPSSC से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसका सहारा लेना ही पड़ जाता है। यूपी में परीक्षाओं में आपको पता है धांधली हुई, एग्जाम का री एग्जाम होना है, कुछ भी होना है, ट्विटर का सहारा बहुत लेना पड़ता है। तो ट्विटर में पहले आपने देखा होगा जो लोगो था वो क्या था, आपका उड़ती हुई चिड़िया थी। चिड़िया उड़ती हुई जो थी वो ट्विटर का लोगो था। अभी एक नया लोगो आ गया है, वो क्या है, रॉकेट, एक्स, टेस्ला कार या फिर कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका बी है, अल्फाबेट एक्स। एक्स जो है वो ट्विटर का क्या है, नया लोगो है। जितने लोग ट्विटर यूज करते होंगे, कैंपेन वगैरह में कभी ना कभी पार्ट लिए होंगे, या फिर ट्विटर के थ्रू कई न्यूज आपको मिलती हैं, तो आपको देखा होगा ट्विटर का जो नया लोगो है वो क्या है, अल्फाबेट एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। डेटा इन डैश बाइट साइज इज कॉल्ड बिग डेटा। इस बाइट्स आकार में डेटा को क्या कहते हैं, हम बिग डेटा कहते हैं। आपको पता है बिग डेटा प्रोसेसिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सभी ने बहुत अच्छे से क्लास को लिया भी है, समझा भी है। PDF के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या करना है। तो किस एक आकार के डेटा को कहते हैं बिग डेटा भाई। छोटे छोटे डेटा को तो नहीं एनालाइज किया जाता, वहाँ क्या करते हैं, बड़े साइज के डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो कौन सा बड़ा साइज होता है, टेरा, गीगा, पेटा या फिर मेटा। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी है, पेटा। पेटा से बड़ा जितना भी डेटा होगा वो आपका किसके अंदर आएगा, बिग डेटा के अंदर आएगा। ठीक है, पेटा बाइट से बड़ा जो भी डेटा होगा वो सब आपका किसके अंदर आएगा, बिग डेटा के अंदर आएगा। नेक्स्ट देख लो। IoT डिवाइस संचार के लिए
कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल कौन सा है? बताओ। आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन करना है तो मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल कौन सा है? MQTT, HTTP, टेलनेट या फिर TCP या फिर क्या होगा? बिल्कुल सही इसका क्या होगा दोस्तों? MQTT। मैं आपको ये MQTT बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, इसीलिए मुझे कमेंट सेक्शन में MQTT का फुल फॉर्म आप सभी से चाहिए। MQTT क्या है सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। मैंने ऑलरेडी आपको इसको प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ दोबारा एक्सप्लेनेशन करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं पता होगा तो बताना, मैं दोबारा बता दूंगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ ये सब पढ़ा रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी फॉर्म्स बिग डेटा कुड बी फाउंड? बिग डेटा कितने रूपों में पाया जा सकता है? बताओ कितने रूपों में पाया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? बिल्कुल सही, 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा है आपका? एक आपका है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा आपका क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तीसरा क्या है आपका? सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, 3 तरह के आपके डेटा पाए जाते हैं बिग डेटा में, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, और ये सब का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। सब लोग प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देख लो, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी है टू द पॉइंट, तो आपके एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ाई, इसीलिए बार बोल रही हूँ उसको पढ़ो, साथ में PDF पढ़ते चलोगे, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उसको आप रेगुलर करते रहो, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका है जिसमें IoT डिवाइस डेटा से जुड़ा होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा से कैसे जुड़ा होता है मुझे बताओ, कौन सा तरीका है? इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड के थ्रू, ऑटोमेटा के थ्रू या फिर नेटवर्क के थ्रू? तो कैसे जुड़ा होता है IoT डिवाइस से? बिल्कुल सही, ये आपका क्लाउड के थ्रू जुड़ा होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो आप कैसे जुड़े होते हैं डिवाइसेस से? क्लाउड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, ट्विटर का नया CEO कौन है? तो कौन है ट्विटर का नया CEO बताओ? सत्या नडेला, एलन मस्क आपके जो हैं, लिंडा याकरिनो या फिर स्टीव बाल्मर? तो कौन है? बिल्कुल इसका आंसर क्या है? ट्विटर का नया CEO आपका कौन है? लिंडा याकरिनो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, ट्विटर में ट्वीट करने के लिए कितने सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं? ट्वीट करते वक्त हम पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे वीडियो अपलोड का ऑप्शन एक अलग होता है, वहां कर सकते हो, लेकिन जब हम ट्वीट करते हैं कोई चीज़ तो कितने सेकंड की वीडियो मैक्सिमम लिमिट है जो आप डाल सकते हो? 15, 60, 30 या फिर 120 सेकंड? तो कितने सेकंड की वीडियो है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? बी, 60 सेकेंड की आप क्या कर सकते हो ट्विटर में? अपनी ट्वीट करने के लिए 60 सेकेंड से बड़ी वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, यानी कि 1 मिनट की वीडियो ही आप उस पर ट्वीट कर सकते हो। नेक्स्ट देख लो, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है जो विशेष रूप से पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखो, मुझे आंसर बताओ। ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा? तो कौन सा है? बिल्कुल सही, महोबा। महोबा आपका किसके लिए फेमस है? पान के लिए। बहुत अच्छे से याद कर लेना, पान के लिए आपके उत्तर प्रदेश में एक ही जिला फेमस है, वो है आपका महोबा। बनारस मत मार देना, बहुत से लोग वो जो गाना आपका है खई के पान बनारस वाला सोचते हैं लोग, पान उत्पादन के लिए बनारस फेमस है, मत कहीं मारना, हमेशा याद रखना महोबा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 11, 9, 7 या फिर 5? तो क्या है इसका आंसर? देखो और फटाफट से बताओ मुझे, और कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर शेयर करना। तो क्या है इसका आंसर? बी है, बिल्कुल सही, 9 इसका आंसर है। 9 क्षेत्रों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? किसको सीमांत कृषक कहा गया है? पढ़ो इसमें से और मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहा गया है? बिल्कुल सही, किसको कहा गया दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। देखो मैं यूपीजी के लेकर आई हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आप जब फीडबैक देते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी आइडिया मिलता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है इस क्लास में, वैसा ही कंटेंट कंटिन्यू किया जाए। अगर आपको यूपीजी के और प्लस दोनों एक साथ चाहिए तो मैं एक साथ करा दूंगी। अलग अलग सेपरेट डेज चाहते हो कि एक दिन मैम कंप्यूटर कराओ, एक दिन यूपीजी के कराओ, तो टॉपिक बता के मैं आपसे कर सकती हूँ कल इस टॉपिक को पढ़ के आइएगा आप, मैं तब इसका क्वेश्चन लूंगी। ठीक है, तो आप जैसा चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे ही आपकी अकॉर्डिंग क्लास चलेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं,
हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताओ, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना या फिर रामगंगा? तो किस पर स्थित है? बिल्कुल सही, हथनी कुंड आपका यमुना नदी पर यह परियोजना आपकी स्थित है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपका, ये सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। माता टीला किस पर है? बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोदय, नगर महोदय श्री के नाम से किस जिले को जाना जाता था? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का इत्र भी फेमस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कन्नौज। नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। नेक्स्ट देख लो, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ? तो बहुत बार लोगों ने इसका आंसर गलत मारा है। मोतीलाल नेहरू देखकर प्रयागराज मारते हैं, जो कि गलत है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। 16 का आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 16 का डी होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट देख लो, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र आपका दोस्तों मेरठ में स्थित है। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट देख लो, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? देखो, शोध संस्थान वाले क्वेश्चन तो रट लेना। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना, दलहन है, चीनी अनुसंधान केंद्र, ये लगभग हमेशा आपसे पूछा आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यूपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शोध संस्थान है, वो तो रट लेना। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिसका इसका आंसर सही हो रहा हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से है और मेरे क्वेश्चन भी किस स्टैंडर्ड के हैं, आपकी कितनी तैयारी है उससे पता चलेगा। नेक्स्ट देख लो, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी, लखनऊ, वाराणसी या फिर सहारनपुर? तो इसका आंसर भी आपका लखनऊ है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, 19 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो उसके बाद, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? आपका बताओ, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहराइच, प्रयागराज, रांची या फिर पटना? तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो बहराइच और प्रयागराज में से ही ऑप्शन होगा, क्या होगा? प्रयागराज। बिल्कुल सही, 20 का आपका बी है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका झांसी में है। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का आपका सी आंसर हो जाएगा, झांसी। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, निम्न में से कौन गलत युग में है? कौन इसमें से गलत है बताओ? कानपुर चमड़ा बिल्कुल सही है। मेरठ चीनी के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। खेल के सामान के लिए भी मेरठ फेमस है। सहारनपुर कागज के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। वाराणसी मगर सीमेंट के लिए नहीं फेमस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये आपका सही युग्म नहीं है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उसके आंसर भी आपको पता होंगे। इसको नहीं पता होंगे तो यहाँ पता चल जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लो, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? आपको पता है हिंदी हमारी पहली भाषा है, द्वितीय राज्य भाषा उर्दू को स्वीकार किया गया किस ईयर में? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूछा है इसको। 1979, 61, 89 या फिर 69? देखो, जो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत होती है। तो क्या है 23 का आपका? सी है, 1989। किसे हिंदी की खड़ी बोली का जनक बोला जाता है? तो किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? 24 का क्या आंसर होगा? जल्दी से देखो और मुझे बताओ, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, अमीर खुसरो। 24 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है बताओ? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या फिर कहीं नहीं? बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ आप सभी को, जल्दी से बता दो मुझे, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था? फटाफट से बताओ क्लास, मैंने आपको टाइम दिया है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है ये आपका है दोस्तों बिठूर में। बिल्कुल सही, कहाँ पर था? बिठूर में। तो 25 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। जितनी चीज़ें मैंने पूछी है वो आप सब ज़रूर बताना। पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा बता देती हूँ, 8957215956 इस नंबर पर आपको क्या करना है, गूगल पे या फिर फ़ोन पे आप कर दो। कितने रुपीज़ का, सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करने पे क्या मिलेगा, कंप्यूटर की क्लासेस देख लेना, आपको दिख जाएंगी प्लेलिस्ट, प्लस यूपी जीके का कुछ आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर दूंगी पीडीएफ में। तो आपको जिसको भी इंटरेस्टेड हो, जो भी आपको लगे कि हाँ ले सकते हो, 57215956 आप इस नंबर पे कर कर अपना जो स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का वो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको सारी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और ये क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। यूपी जीके और आपकी कंप्यूटर एक साथ मिक्स करके लाऊं या फिर अलग अलग लेकर आऊँ, यही मुझे बताना। अगर आप बताओगे तो मैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट एक अलग लेकर आऊँगी, यूपी जीके में आपको टॉपिक वाइज बताती जाऊंगी कि आज आपको अपनी जो बुक है मैंने बताई थी परीक्षा वाणी, उसमें से इतना पढ़ के आना है, फिर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी और आपको करना होगा। तो आप ये बताना मुझे कैसा करना चाहते हो, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं इसका टारगेट वहीं पर दिया करूंगी आपको। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। परीक्षा की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन काम आपके हाथ में है, तो मेहनत बहुत अच्छे से करके जाओ कि एग्जाम में आपको पछतावा ना हो कि पढ़ाई नहीं की है। अभी भी समय है, अभी भी अच्छे से पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करना और अपने स्कोर को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।